हर हर महादेव, जय श्री शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन की बात है, किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर के बोलता है, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पे रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता है। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जा कर के विनती करके गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसके शर्त की बात उस व्यक्ति को याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पे पहुंचा और स्नान करके उस अन्न से भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, आ करके पालो। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे इतना ही सामान नहीं चाहिए, मुझे दुगुना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने इसका कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे साथ स्वयं भगवान भी आकर खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए हैं। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके जा करके बैठ गए। इसके पश्चात उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु उसके पास भगवान उस दिन नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान उसके सामने प्रकट होकर उसे रोक लिए और साथ बैठकर फिर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। जय श्री हरि विष्णु। भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।